नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते आर पार के वीकेंड एडिशन पे हम बात करेंगे वोट चोरी के मुद्दे की। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की वोटिंग से ऐन पहले एक सनसनीखेज तरीके से आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है। इसके मायने क्या हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, हम तीनों चीजों पर आज बात करेंगे और इसका 360 डिग्री का व्यू लेंगे। आखिरकार राहुल गांधी ने यह बात क्यों बोली और क्या राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं इस देश के अंदर, आज इस विषय पर भी हम सीधा संवाद करेंगे। तो स्वागत है आपका आर पार की इस हफ्ते की वीकेंड डिबेट में। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। जनता पे विश्वास रखते हैं। मुझे मालूम नहीं उनके आंकड़े कहाँ से मिलते। इससे पहले भी वो ऐसा ही बोलते थे, इस बार 400 पार, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन हमारे पास हमारा भरोसा, जनता के ऊपर हमारा भरोसा है। चुनाव जीत रहे हम लोग, सरकार बना रहे हैं। हालात उस समय ऐसे थे, नेता कहते थे चलिए ना हमारा बिहार में कट्टा मार देंगे कपार में। लेकिन बहनों भाइयों, एनडीए के शासनकाल में आप कहेंगे चलिए ना हमारे एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारे विकसित बिहार में। मेरे बहनों भाइयों, कट्टा की गुंजाइश नहीं। महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर बड़े सारे बयान देते हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है वो चुनावी विषय अब बन गया है? पिछले 6 महीने में जितना मूवमेंट या इस चुनाव में मुझे लगता है जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, शायद सबसे ज्यादा मीटिंग और एक्टिविटी उन्हीं का रहा है। अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव और पूरे बिहार में मूवमेंट उनका रहा है। तब तो कोई कुछ बचा नहीं है। और मैंने बताया ना पहले भी आपको, उनके काडर को भी मालूम है, उनके समर्थक को भी मालूम है कि रिजल्ट क्या होना। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया,
तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके, और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जिन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था। इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जिन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकलेगा।